अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नफ्सियात शबाब। हमारी आज की वीडियो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से मुतल्लिक है। अगर बच्चा पैदा ना हो तो ज़िम्मेदार मर्द या औरत दोनों हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि दोनों में ख़राबी हो। ये भी मुमकिन है कि मियाँ बीवी ठीक हों मगर फिर भी बच्चा पैदा ना हो। आजकल ऐसे तरीके हमारे इल्म में हैं जिनकी बदौलत ख़राबी की नौइयत मालूम की जा सकती है। इनमें से अक्सर बेशतर काबिल दुरुस्ती भी होते हैं। बांझपन का सबसे आम सबब नुतफ़ा या बैज़ा की अदम मौजूदगी या ख़राबी हो सकती है। ज़िंदगी से मखरज है, यानी एक जान से दूसरी जान पैदा होती है। नई जान की इब्तिदा उसी वक़्त मुमकिन है जब मर्द का नुतफ़ा और औरत का बैज़ा मुनासिब हालात में बाहम एक दूसरे से पेवस्त हों। इसी अमल को नुतफ़ा करार पाना कहा जाता है। इस अमल आवरी में मुतअद्दिद बेरब्तगियाँ और हादसात पेश आ सकते हैं, खा मर्द की जानिब से हों या औरत की जानिब से। मर्द के मुतल्लक से खसियों की अदम मौजूदगी यानी नुतफ़ा पैदा ना होना, दिक्क और अमराज़ खबीसा की वजह से खसियों का इस तरह मुतासर होना कि तौलीद नुतफ़ा या तो सिरे से गायब हो या नाकस नुतफ़े पैदा हो रहे हों। अज़ाए तनासल की बाज़ खराबियाँ मसलन पेशाब की नाली में रुकावट भी आम असबाब बन सकते हैं। ऐसे भी बदनसीब मर्द हैं जिनकी सेहत बज़ाहिर उम्दा और ऊपर बयान की गई खूबियों की अदम मौजूदगी के सबब मनी में नुतफ़े सिरे से गायब होते हैं। इसका इलाज किसी माहिर तबीब से कराना ज़रूरी होता है। एक सेहतमंद मर्द के एक मरतबा के अंजाल में कई करोड़ नुतफ़े होते हैं। इनकी मुकर्रर तादाद में कमी या मियारी हद तक जानदार ना होना भी बांझपन के असबाब हो सकते हैं, मगर ये खामी या ख़राबी अक्सर काबिल इलाज होती है। ईमानात मनविया की इतनी बड़ी तादाद में से सिर्फ एक नुतफ़ा का हमल करार पाने में काम आना और बाकी का ज़ाया हो जाना इसराफ समझा जाता है, मगर कुदरत का ये अमल गालबन तसलसल हयात की ज़मानत है। औरत में कमो बेश 28 दिन में सिर्फ 2 बैज़े खसियत और रहम में तैयार होकर नलों में दाखिल होते हैं। ऐसे वक्त में अगर हिमानात मनविया औरत के फ़र्ज में दाखिल हों तो हमल करार पाना मुमकिन है। बैज़ा की तौलीद ही सिरे से गायब हो या बैज़ा की गुज़रगाहों में रुकावट या ख़राबी हो तो बावजूद नुतफ़ा की मौजूदगी के हमल नहीं हो पाता। बैज़ा के तैयार होकर खारिज होने की तफसीलात आज साइंस के इल्म में है। इसी इल्म की बुनियाद पर कई बांझ औरतों की मदद की जा सकती है। तौलीद बैज़ा और नुतफ़ा की खराबियाँ और उनकी गुज़रगाहों की गैर सेहतमंद कैफियतों के अलावा बाज़ नफ्सियाती कैफियतें भी बांझपन की ज़िम्मेदार होती हैं। इनका मालूम करना और इनका नफ्सियाती इलाज मुमकिन है। बयान करदा खराबियों के अलावा ज़नो शौहर के खून में बाज़ हयातियाती खराबियाँ भी होती हैं, जिनकी मौजूदगी में बावजूद हर चीज़ ज़ाहिर सही होने के हमल करार नहीं पाता। ये खराबी खून के मुआयने से मालूम की जा सकती है। इस पेचीदा और किसी कदर मुबहम मसला पर रोशनी डालकर एक काबिल लिहाज तादाद को बराबर होने में मदद की जा सकती है। ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए जिनमें मर्द की खराबी नाकाबिल इलाज हो और औरत हर तरह से सेहतमंद हो, एक और हाल इंसान की दस्तरस में है। वो ये है कि किसी और सेहतमंद मर्द की मयारी मनी से औरत के बैज़ा को बराबर किया जाए। गो ये अमल काफ़ी कामयाबी के साथ राज है, मगर इस मसला के मजहबी, कानूनी और इखलाकी पहलू सारी दुनिया में मौजूद बहस बने हुए हैं और तकरीबन तमाम उलमा इसको हराम करार देते हैं। बांझपन को ख़ानदान और अज़वाजी ज़िंदगी की बहबूद के तल्लक से जो अहमियत हासिल है वो ज़ाहिर व बाहिर है। ना मर्द अज़वाज ज़नो शौहर के लिए हयातियाती मौत है।
اس اعتبار سے ازدواج میں منسلک ہونے سے قبل باراوری کے تعلق سے بھی زوجین کا ٹھوک بجا کر دیکھ لینا عین دیانتداری ہوگی، لیکن یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اس قدر عرض کرنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ خاندان کی تاسیس اور اس کی منصوبہ بندی میں بانجھ پن کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہر معیاری خاندان منصوبہ بندی کے ادارہ کو بانجھ پن کے علاج پر بھی مناسب توجہ دینی چاہیے، اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ کسی ادارے سے ضبط ولادت کے لیے استفادہ کرنے والوں کے مقابلہ میں بانجھ پن کے علاج کا مطالبہ کرنے والے اور بطور خاص عورتیں زیادہ چوکس اور پابند دکھائی دیتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ حیاتیاتی خلش ہے جس کے بغیر تسلسل حیات ممکن نہیں ہے۔